जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस धार्मिक चैनल पर। घर में बरकत लाने के लिए रोजाना करें यह कुछ कार्य। धनवान, संपन्न, सुखी जीवन कौन नहीं चाहता। आज की भाग दौड़ के दौड़ में हम सभी से कुछ गलतियां हो जाती हैं जो हमारे भाग्य उदय होने में रुकावटें डालती हैं। आइए जानते हैं कि कुछ ऐसे कार्य वो कौन से हैं जिसे हमें करने से हमारी भाग्य में निखारता आएगी और जिसे हम अपने लक्ष्य को सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। लाख कोशिश करने के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है। दिन रात की कठिन मेहनत के कारण भी सफलता हासिल नहीं होता और साथ में ही घर में धन की बढ़ोतरी का नाम और निशान नहीं रहता। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई नकारात्मकता ऊर्जा अधिक हो जाने के कारण देवी देवताओं का आशीर्वाद नहीं होता है, नहीं प्राप्त होता है तथा शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है और कई बार तो काम बनते बनते भी बिगड़ जाते हैं। मगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो आप इन 10 उपायों को अपना सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन उपायों को करने से व्यक्ति के घर में सकारात्मकता ऊर्जा प्रभाव बढ़ जाता है और नकारात्मकता जो ऊर्जा है, निगेटिविटी है, वो आपके घर से दूर हो जाती है और आपके घर में सुख, समृद्धि, संपदा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि घर में लाने से रोजाना कौन से 10 काम है ज़रूरी करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक करें और वीडियो के अंत में आप अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या अनुभव हुआ तथा लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आपके परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। मांगलिक कार्य या फिर शुभ काम करने में कपूर का विशेष महत्व माना जाता है। हम सभी अपने पूजा घर में कपूर का इस्तेमाल करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ साथ निगेटिविटी समाप्त हो जाती है तो उससे छुटकारा मिल जाता है। इसलिए आप अपने घर में कपूर अवश्य जलाएं। ऐसा करने से आपकी पॉजिटिविटी ऊर्जा आपके घर में पैदा होगी और निगेटिविटी नष्ट हो जाएंगे और आपके घर में सभी सुख, समृद्धि, वैभव आने में फिर देर नहीं लगेगी। वहीं पे शाम के समय पूजा करते समय अगर सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो उसमें 2 लौंग डालकर तो शुभ माना जाता है। ऐसे में इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर भी जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ साथ आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि पितरों के आशीर्वाद से ही आपके बिगड़े काम बनते हैं तथा बनते हुए कार्य भी बिगड़ते हैं। तो संध्या के दीपक में सरसों का तेल का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आप देसी घी की गोल बाती जलाते हैं तुलसी के पास तो एक दीप आप सरसों की तेल की भी जरूर जलाएं तथा साथ में ही आप जब भोजन की थाली का अपमान कभी ना करें तथा भोजन की थाली को हमेशा चटाई, टेबल पर सम्मान देकर रखें तथा उसके साथ आप भोजन करें। थाली को कभी भी एक हाथ में नहीं पकड़ना चाहिए। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खाना खाने के बाद थाली में भूल कर भी हाथ नहीं धोना चाहिए। खाना खाने के बाद थाली को कभी भी किचन में या टेबल पर, बेड पर नीचे न रखें। भोजन करने के बाद पहले माता अन्नपूर्णा का स्मरण कर कर भोजन आप उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख कर कर भोजन आरंभ करें। ऐसे उत्तर की तरफ धन की, लक्ष्मी का निवास होता है तो हमें उधर मुख कर कर भोजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और पूरब की तरफ मुख कर कर भोजन करने से हमें आय में वृद्धि होती है, भाग्य की वृद्धि होती है। तो वहीं पर माता लक्ष्मी, कुबेर महाराज का आसन भी आसानी से उनका कृपा प्राप्त हो जाता है। अपने तिजोरी या पर्स में
पीतल या तांबे की 3 सिक्के रखें। ऐसा करने से हर प्रकार की परेशानियों से छुटकारा भी मिल जाता है। वास्तु के अनुसार बताया जाता है कि मछली यानी चांदी की मछली की प्रतिमा बनाकर घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपके घर में सुख समृद्धि वैभव की कभी कमी नहीं होती और आपके सारे परिवार में अच्छा स्वास्थ्य भी रहता है। इतना ही नहीं, मछली की यानी चांदी की मछली की प्रतिमा रखने से घर में शांति और खुशहाली सदा बनी रहती है। नंबर 5, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां आते जाते लोगों की उसके ऊपर नज़र ना पड़े। झाड़ू को अपने घर के बेड के नीचे नहीं रखें, अपनी तिजोरी यानी अलमारी के पीछे न रखें, अपने रसोई में न रखें। घर में संध्या काल के समय झाड़ू लगाया जाता है तो उससे आपकी माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं, प्रवेश नहीं करती हैं और साथ में ही वो सभी देवी देवताएं भी नाराज हो जाते हैं। अपने घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखने में घर के बाथरूम को भी कभी कभी गीला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से आपको निगेटिविटी आपको घेर लेती है, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं पे पीपल के पौधे में देवी देवताओं का वास होता है। पीपल के पौधे को सिर्फ शनिवार के दिन ही छूना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल की वृक्ष में काले तिल और कच्चा दूध या गंगा जल और गुड़ मिलाकर चांदी के बर्तन अथवा स्टील के बर्तन से आप उनको जल अर्पित कर सकते हैं तथा सरसों की तेल का एक दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। बस इसी कार्य को प्रत्येक शनिवार को करते जाइए, धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। और यहाँ तक की मान्यता है कि पीपल की वृक्ष पे जब हम दीप लगा देते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ऐसा देखने से आपकी धन की हानि होती है। आपके धन लाभ के साथ ही हर काम बिगड़ने लगता है, तो दीप जलाने से आपके काम भी बनते भी हैं। वहीं पर अगर आप अपने घर में पूजा स्थान नहीं रखा है तो ज्योतिष से पूछकर आप अपने घर में पूजा स्थान आप स्थापित जरूर करें। अगर आप चाहें तो शास्त्री से मिलकर, पंडित जी से मिलकर आप पूजा स्थान स्थापित भी कर सकते हैं। इसलिए करें क्योंकि कुंडली में राशि के अनुसार आपके घर में किस दिशा में पूजा घर स्थापित करने से अधिक लाभ होगा तथा यह पता करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है कि अगर आप बिना जानकर ही पूजा घर आप स्थापित कर देते हैं तो आपको इससे कोई नुकसान तो नहीं उठाना पड़ सकता है। वैसे मान्यता है कि पूजा घर ईशान कोण में होना चाहिए, यानी कि पूरब और उत्तर के कोण पर आप अपना पूजा घर स्थापित कर सकते हैं। वहीं पे इसके अलावा किसी भी जगह देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र में अन्य किसी के हिस्से में ना रखें और ना ही लगाएं। किसी भी देवी देवता की तस्वीरों को ऐसा ना लगाएं कि उनका मुख आमने सामने हो और ना ही देवी देवताओं का मुख किसी कोने की तरफ दिखाई दे। हल्दी की 7 गांठ आप अपने तिजोरी में रखें, इससे भी आपको लाभ प्राप्त होंगी। इत्र की कुछ बूंदे अपने तिजोरी में रखें, इससे लक्ष्मी आकर्षित भी होंगी। देवी देवताओं पे चढ़े हुए फूल 24 घंटे के बाद आप उसे हटा लें। नंबर 8, संध्या काल के समय जब भी अनिष्ट शक्तियाँ प्रबल होने लगती हैं तो उस समय बताई गई हैं कि हमें सोना नहीं चाहिए, इसलिए शाम के समय कभी न सोएं तथा पानी भी हमें खड़ा होकर नहीं पीना चाहिए। शाम के समय झगड़ा, लड़ाई, झाड़ू लगाना ये सब कार्य न करें तथा शाम के समय धन देना लेना, शुभ कार्य की शुरुआत भी न करें। संध्या के दीपक के समय स्वास्तिक या अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर दीप प्रज्वलित करने से घर में माँ लक्ष्मी का सदैव निवास बना रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर एक लाइक करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक दे विदा मुझे। जय श्री कृष्णा।